Hello बच्चों, let's read the question. Two astronauts A and B, both with mass of 60 kg, are moving along a straight line in the same direction in weightless spaceship. Relative to the spaceship, the speed of A is 2 meter per second and that of B is 1 meter per second. A is carrying a bag of mass 5 kg with him. To avoid collision with B, A throws the bag with a speed V relative to the spaceship towards B and B catches it. Find the minimum value of V. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as momentum. तो हमारे पास जो momentum रहता है it is given as mass into velocity. वो हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मोशन पे डिपेंड करता है. तो हमारे पास दो एस्ट्रोनॉट दे रखे हैं A एंड B. ये हो गया एस्ट्रोनॉट A एंड दिस वन इज B. दोनों की जो वेलोसिटी दे रखी है स्पेस के रिस्पेक्ट में दैट इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. हमारे पास जो A है इट इज कैरिंग अ बैग ऑफ मास 5 kg. तो हमें ये बताना है कि ये किस वेलोसिटी के साथ बैग को यहाँ पे थ्रो करे ताकि जो B है ये इसको कैच कर पाए. तो इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए हम ये देखेंगे पहले कि जो A है वो B को कितना मोमेंटम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है. जितना मोमेंटम ये A को बैग को देगा वही मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे बैग को मिलेगा और वो होल मोमेंटम यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट A का है अगर वो बैग को ट्रांसफर हो जाता है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे वेलोसिटी V को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन से हियर मोमेंटम ऑफ बैग एंड एस्ट्रोनॉट A. इसको हम यहाँ पे बिफोर थ्रोइंग द बैग एंड आफ्टर थ्रोइंग द बैग से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम है फ्रॉम द गिवन कंडीशन अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज मास ऑफ एस्ट्रोनॉट A इंटू वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट A प्लस मास ऑफ बैग इंटू वेलोसिटी ऑफ बैग. और क्योंकि यहाँ पे अभी इसने बैग को खुद से कैरी कर रखा है अभी ये यहाँ पे थ्रो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जितनी वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रोनॉट A की होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे बैग की भी होगी. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू 2. ये तो बैग का हमारे पास मोमेंटम आ गया टोटल और जो एस्ट्रोनॉट का मास है वो हमारे पास 60 kg के बराबर है. तो ये आ जाएगा 60 इंटू 2 के बराबर. तो जो टोटल मोमेंटम है बैग और हमारे पास यहाँ पे एस्ट्रोनॉट का वो आ जाएगा 120 प्लस 10 दैट विल कम 130 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर. क्योंकि ये जो टोटल मोमेंटम हमारे पास निकला है वो एस्ट्रोनॉट और बैग दोनों का कंबाइंड है. अब इसे यहाँ पे बैग को थ्रो करना है तो जो अपना मोमेंटम होगा वो भी बैग को ट्रांसफर करना पड़ेगा तभी जाके जो B है इसको यहाँ पे कैच कर सकता है. सो वी कैन से हियर होल मोमेंटम विल बी गिवन टू द बैग. ये जो मोमेंटम है ये हमारे पास यहाँ पे बैग को पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा यानी जो बैग का मोमेंटम है वो हमारे पास यहाँ पे 130 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा. जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास बैग को थ्रो करने की जो वेलोसिटी है ये हम V' से इंडिकेट कर लें इट इज द वेलोसिटी ऑफ थ्रोइंग अ बैग ताकि यहाँ पे जो B है ये इसको कैच कर पाए. तो जो V' की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बिकम 130 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बिकम 26 मीटर पर सेकेंड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here find the minimum value of V. It will be 26 meter per second. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.